Yes. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ अकोला से पार्थ ललवानी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीईटी में 99.34 परसेंटाइल स्कोर किया, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे पीछे दिख ही रहा होगा दोस्तों। और ये कोई भी हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि यार मतलब जो रिजल्ट जिन्होंने अचीव किया है, जो आपको आगे गाइड कर सकते हैं, उन्हीं के साथ हम जुड़े हैं। और पार्थ के बारे में स्पेशल बात यह है दोस्तों कि देखो, बहुत बच्चों को ना मेहनत करने का एक रीजन होता है कि कुछ करना है जिंदगी में आगे, है ना। पार्थ के लाइफ में भी ऐसा ही है, बट और एक स्पेशल एडवांटेज कि अकोला से तो बिलोंग करते हैं, बट अकोला में अगर बहुत जो स्टूडेंट जूनियर्स अकोला से हो गए, सो आपने अकोला के स्पेशल पेड़े सुने होंगे, शायद कोल्ड ड्रिंक्स, बराबर पार्थ जी। सो Yes. फैमिली बिजनेस है भाई का, मतलब देखो यार, भगवान की दया से ऐसी बात है कि सेट है, लेकिन फिर भी बंदा मेहनत कर रहा है। 99.34 परसेंटाइल ला रहा है सीईटी जैसे एग्जाम में, जहां पे हमने देखा है कि बड़ा ऑब्वियस टफ लेवल है। आफ्टर 12th पढ़ाई शुरू की, 30-40 दिन का ही वक्त था। तो सर, सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने ये सक्सेस हासिल किया। Thank you, sir. यस, तो मुझे बताइए सबसे पहले कि 12th के साथ पढ़ाई शुरू की थी या आफ्टर 12th? बेसिक पहला सवाल। नहीं, आफ्टर 12th. आफ्टर 12th तो हार्डली आपका बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, एक मेरे हिसाब से 1 मार्च को लास्ट पेपर था अकाउंट्स का, बराबर ना अपना, 2025 में। Yes, sir. और आपका सीईटी का एग्जाम जो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, तो करीब करीब हफ्ता भर तो एग्जाम के बाद पढ़ाई होती नहीं, तो आपके पास 30-40 दिन मिले हो गया, 50 दिन आपने पढ़ा रहेगा, राइट। ओके। दूसरा सवाल, जब हम सीईटी का प्रिपेयर करते हैं, 12th का कोई लेना देना नहीं होता। सीईटी में टोटल 4 नए सब्जेक्ट है। एक लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स, दूसरा इंग्लिश 30 मार्क्स, तो 40 और 30 आपका 70। 15 मार्क्स का जीके, 15 मार्क्स का कंप्यूटर। बेटा, जब आपको बीबीए बीसीए बीएमएस जो भी आपको आगे करना है, राइट, आपको पता चला कि सीईटी एग्जाम देना है, तो आप एके से कैसे जुड़े, या फिर आपको ओवरऑल, क्योंकि उसमें कैसे प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि जूनियर को हेल्प हो। मैं एक्चुअली सर से यूट्यूब पे ही जुड़ा था बोर्ड्स के दौरान, जब सर रोज रात को और सुबह रिवीजन लेक्चर्स दिया करते थे, तो हमारा वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था सर के साथ कि नहीं, कोई सेल्फलेसली इतना काम कर रहा है तो एक्चुअली कुछ उनका इंटेंशन होगा हेल्प करने का। और सर की एक्चुअली वाइब भी बहुत अच्छी थी, बहुत से लोग और होंगे जिनको शायद हेल्प की होगी, बट सर ने बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़ाया था। एंड देन जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए, एक हफ्ते के अंदर ही सर ने अनाउंस किया कि हम एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे हमारी एमएचसीईटी की बैच शुरू कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए, ट्रायल लीजिए। उसमें भी सर ने वो नहीं किया कि यार हम तो एक्सपर्ट्स हैं, हम बहुत ही ज्यादा चार्ज कर लेंगे, आप देख लो आपको आना है नहीं आना है, हमने तो अपना 12th में काम कर लिया। सर ने उसमें भी बहुत बच्चों का ख्याल रखा कि एक रीजनेबल अमाउंट पे वो चीज प्रोवाइड की, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे एक्चुअली। यस। तो वो उसी चीज पे मुझे लगा कि यार ऑफलाइन जाके तो सब नवा नवा रहेगा, और एम्बैरेसमेंट और वो डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस नहीं करना है। घर से बैठ के अच्छे से कंफर्टेबली डाउट सेशंस में पूछते रहेंगे, ना हमको पता सामने वाला कौन है, ना सामने वाले को पता हम कौन। मुझे वो चीज एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी ऑनलाइन की। चलो बढ़िया। एंड नहीं, बट एक्चुअली बहुत हेल्प हुई उस कोर्स से, एक्चुअली बहुत ज्यादा हुई लॉजिकल रीजनिंग में, यस। क्योंकि सर ने खुद अनाउंस किया था कि जीके कंप्यूटर तो बहुत बड़ा एक ओशन है, उसमें से वो ड्रॉप्स कुछ पूछेंगे, तो आप लोग मेन अपना प्रैक्टिकल पे बनाइए, होल्ड अपना प्रैक्टिकल पे बनाइए, लॉजिकल रीजनिंग पे। तो एक्चुअली सर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका लॉजिकल रीजनिंग है। एंड देन इंग्लिश जीके कंप्यूटर, तो तीनों ही बहुत अच्छे थे। ग्रेट ग्रेट। और दोस्तों, मैं हमेशा वही कहता था कि आप ना मतलब प्रॉपर सही ढंग से कीजिए, जैसे आपको पीछे टीम दिख ही रही है, और सबने ही मेहनत की, और मतलब रीजनिंग, क्योंकि ना वही होता है, 40 मार्क का रीजनिंग है। जीके में तो बहुत सारे क्लासेस ये करते हैं, हमने तो भी सारा मतलब जीके मैंने पढ़ाया, कंप्यूटर देवशीष सर ने आके कराया। एक्चुअली वो पढ़ने वाले सब्जेक्ट है खुद, लेकिन हमें पता था कि बच्चों से ना वो होता नहीं है, और थोड़ा बहुत भी पुश मिल गया ना तो वो कर लेते हैं आराम से, इसलिए हमने वो भी दिए। बट ऑब्वियस है, और आपने भी कहा, तो जूनियर्स जो सुन रहे हैं ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अब आपने ही पास जिसे सुना कि रीजनिंग कीजिए,
क्योंकि पूरा गेम उधर ही बदलता है। और रीजनिंग के लिए तो हमारे पास एक्सपर्ट थे ही, और हमने वही कहा कि ज्यादा वक्त वहीं पे दो भाई। और 1.5 घंटे के कंटिन्यूअस लाइव लेक्चर रेगुलर चलते थे रीजनिंग के, बाकी मतलब सब मिला के 3 साढ़े 3 घंटे चल जाते थे, बराबर ना। पर यस यस। और हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, क्या आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे? आपने शायद 5 मॉक टेस्ट लिए थे फुल लेंथ वाले, एंड वीकली टेस्ट तो होते ही रहते थे। वीकली टेस्ट, यस यस यस। तो हाँ, तो 5 मॉक टेस्ट में से मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले ही पांचों अटेम्प्ट किए। और एक्चुअली वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ट्रायल एंड एरर कर करके आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है, तभी आप इम्प्रूवमेंट का स्कोप ढूंढोगे ना। आप यूट्यूब पे फ्री में देख लोगे लेक्चर्स, ठीक है, आप बहुत लोगों ने अचीव किया है, राइट बट उनकी अचीवमेंट में हो सकता है वो चीज रह गई कि उन्होंने ट्रायल ही नहीं किया उस चीज का। उनका पहला मॉक टेस्ट ही खुद सीईटी की एग्जाम थी। राइट सर। तो एक्चुअली उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। मॉक टेस्ट मैंने पूरी अटेम्प्ट नहीं की, मैं वो भी बोलता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा पहली 2 मॉक टेस्ट में 100 में से 60 और 50 आना। बट स्टिल हाँ, फिफ्थ मॉक टेस्ट तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था 2 दिन में। क्या बात है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। देखो जब हम ऑनलाइन कोई चीज लेके आते हैं ना, देखो टीचर्स मेहनत करते हैं, बट ये जब पार जी ने इतने अच्छे परसेंटाइल लाए, 99 बहुत परसेंटाइल होते हैं मतलब 99.3 के ऊपर। सो उनकी भी मेहनत थी, मतलब टीचर तो करता है, बट ऑनलाइन में एक चीज होता है ना कि स्टूडेंट की सरफते एफर्ट्स, कि आप बैठिए लेक्चर देखने, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। भले आप उन्होंने लास्ट किए पांचों मॉक टेस्ट बट किए, तो ये डेडिकेशन हुआ कि उनके लिए वो पहला नहीं हो सकता है जो सीईटी का पेपर, उनके लिए 6 पेपर था, क्योंकि इससे पहले वो 5 पेपर 100 100 मार्क्स के बैठ चुके थे, दे चुके थे, और उनका वो अंदाजा आ गया था कि मुझे क्या करना है। सर मैं हमेशा कहता था कि पहले आप ना शुरुआत कीजिए जीके और कंप्यूटर को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जल्दी आपका एक लोड नहीं रहेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन बाकी है, साइकोलॉजिकली 10 15 मिनट में हो जाता है। फिर आप शायद इंग्लिश पे जाइए, लास्ट में रीजनिंग पे जाइए। तो आपने क्या सीक्वेंस फॉलो किया था एग्जाम में? सेम आपने जो गाइडेंस दिया है सर, बोर्ड्स में भी वही फॉलो किया और सीईटी में भी किया। हम्म। एंड एक्चुअली वो इतना रैपिड फायर एक दिमाग का बन जाता है ना उस एग्जाम सेंटर में बैठ के, कि कुछ 90 मिनट्स का रहता है ना, तो 1 आवर 15 मिनट्स तक के मेरा जीके इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर हो चुका था। नाइन। एंड इंग्लिश को आई थिंक रेस्ट ऑफ द 15 मिनट्स लगे, और पूरा 1 घंटा मुझे लॉजिकल रीजनिंग को लगा। देखो 15 15 मिनट, क्योंकि ना इसका सीन सिंपल था, जो हमको लॉजिकली पता है यार कि जीके में एक तो आ रहा है तो नहीं आ रहा है सॉर्टेड, कंप्यूटर में आ रहा है नहीं तो नहीं आ रहा है, तो वहां पे ज्यादा सोचना नहीं। लेकिन जीके में अगर आप शांति से 2 बार पढ़ोगे तो हो सकता है सही आंसर आने के चांसेस बढ़ जाए। और आपने भी वही किया सर, तो मतलब बट ऑब्वियस आपका स्कोर भी दिखा ही रहा है, अब बोलने की जरूरत नहीं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने ये स्कोर लाया है। अब ये बताइए जरा, एग्जाम डे वाला जो एक माहौल होता है कि पहली बार, अब तक बोर्ड वाला तो सिनारियो देखा है, लेकिन सीईटी एग्जाम पे वो ना थंब स्कैन होता है, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं, तो थोड़ा एक अजीब भी मतलब डेंजरस लगता है कि यार इतना क्या बड़ा एग्जाम हो रहा है, और सच में उतना है। और आप इसलिए डिजर्व भी करते हो, इंटरव्यू डिजर्व करते हो। आप कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे ना बधाइयाँ डिजर्व करते हो, क्योंकि ये स्कोर सच में बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि बहुत बच्चों माहौल देख के क्या बोलते हैं ना कि पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार क्या होगा अंदर जाके, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जरा उसके बारे में बताइए। और अंदर भले आपको वो मतलब 90 मिनट्स का माहौल भी, क्या वहाँ पे सपोर्ट होता है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, और वो एक पेपर भी होता है जहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं। सो शुरुआत से आप, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल को जा रहे थे, आपने सेंटर कौन सा सिलेक्ट किया था? अकोला में ही मिल गया था क्या आपको? हाँ यस। सर। डन। सो अभी वहां पे जाने का क्या था, मोबाइल बाहर रखना था या क्या था, वो थोड़ा इन्वायरमेंट बताइए। हाँ, मोबाइल बाहर ही रखना था। एक गवर्नमेंट कॉलेज ही था, बट उन्होंने शायद अपना आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत डेवलप किया था। ओके। तो उस कॉलेज में हमारा सेंटर लगा था। अच्छा तो एक्चुअली था, स्ट्रिक्ट तो बहुत था, बोर्ड्स में जितना लगा था उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अच्छा। बट हाँ, थोड़ा टेंशन आ जाता है बैठ के। ऐसा लगता है 30 मिनट पहले आप बैठ जाते हो, पूरा वो जो 50 दिन की मेहनत होती है ना, वो रिवाइज होते जाती है कि यार ये याद आएगा, ये याद आएगा। एक ही दिन। बट हाँ, इतना ज्यादा, हाँ, वही बहुत ज्यादा सब स्ट्रेस्ड आउट तो लगता है वहां पे। बट हाँ, थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। आपको अगर कुछ लगता है तो वो 30 मिनट्स के बफर टाइम में आप कर सकते हो। रियल आइडेंटिटी कार्ड अपना लेके जाइए अपडेट करके। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली, वो तो चलिए हमारा कोर्ट के पास में था एग्जाम सेंटर, उससे पैन कार्ड या उसका जो भी बैंक अकाउंट था उसका जेरोक्स मंगवाया था, क्योंकि उसकी फोटो बचपन की लगी हुई थी।
अरे बाप रे। तो वो एक फैक्ट है। वो एक फैक्ट है कि आप अब फोटो अपडेटेड अपना करवा लीजिए, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड पे, सब पे नहीं कराना है। हम्म। बस आपका फोटो अपडेटेड रहना चाहिए। बाकी बस अंदर जाइए, वही आपका शंखनाद जो चलता है पीछे से, यस। वो चला के आप शांति से कीजिए। और वो पेपर जो ब्लैंक रहता है वो मिलते रहते हैं आपको, जितने चाहिए बफर में मिलते रहेंगे। चीटिंग वगैरह का कोई स्कोप नहीं है, कोई कितना भी बोल ले, कुछ नहीं होता है। यस, तो जूनियर्स ध्यान रख। बाकी सब तो यस, जूनियर्स ध्यान हाँ। रख। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। पहले तो आईडी कार्ड का कि अपडेटेड फोटो रखा ना, बचपन 10वीं वाला फोटो लगा के जाओगे, 8वीं वाला लगा के जाओगे तो दिक्कत होगा। सो एटलीस्ट एक आईडी कार्ड तो भी आपका ऐसे होना चाहिए जो लेटेस्ट फोटो के साथ है। उतना बता दिया आपने तो भी चल जाएगा। अंदर जाओगे एग्जाम सेंटर में, लैपटॉप कंप्यूटर पे जो भी देना है वो इंस्ट्रक्टर आपको सारी बातें बताएगी, तो इसका टेंशन नहीं लेना कि सर कंप्यूटर पे होगा तो क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, आपको बहुत बार वो जो रफ वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, तो घर से कोई लेके जाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें बाहर ही होती है। ठीक है सर। ओके ग्रेट। तो ये वाला भी एक चीज था। 90 मिनट्स में पेपर हो गया था ना लेकिन। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग था उस दिन का, थोड़ा अच्छा खासा मॉडरेट था। मतलब जीके इंग्लिश तो 30 मिनट्स में हो गया, वो इजियर पार्ट था पेपर का। ओके। लॉजिकल रीजनिंग ने पूरे 60 मिनट्स में से आई गेस 50 मिनट्स लिए थे। ओके चलो। और 10 मिनट में रिव्यू किया था पेपर। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और सर जैसे अभी जो भी बच्चे शायद सीईटी करना चाहते होंगे 2026 में आएंगे, आगे जो भी आएंगे, आप तो एकेसीए से जुड़े थे, आपका ट्रस्ट था, लेकिन और भी बच्चे जो अभी एकेसीए से जुड़ना चाहते होंगे सीईटी के रिगार्डिंग, आप क्या कहना चाहोगे अपने? वर्थ था कि नहीं? बहुत ज्यादा वर्थ था वो तो, मेरे खुद परसेंटेज और परसेंटाइल ही बताते हैं कि कितना वर्थ था। एंड एक्चुअली परसेंटाइल और वो तो चलिए, कुछ कुछ आप मेहनत पे बोलिए, लक पे बोलिए, जो आपको बोलना है। बट सामने वाले का एफर्ट जो रहता है, जो बोलते हैं ना कि अकाउंटेबल रहता है सामने वाला, या एक लेटर ऑफ ट्रस्ट जो है आपकी तरफ, वो मैं पूरी तरह से दे सकता हूँ कि आपके ऊपर कोई भरोसा करके कोई गलत नहीं हो सकता है। यस थैंक। बाकी फिर तो आपका वही पॉइंट है कि आप कृष्ण जी का ही सीखिए, आप कर्म कीजिए अपना। बाकी फल तो वो बाद में ही पता चलेगा। और सर मुझे आपकी तरफ देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे भी पेरेंट्स मेरे पास आके देखे कि जिनके बहुत बड़े बिजनेस होते हैं बट बच्चे पढ़ते नहीं है। ऐसे कहते हैं कि यार ठीक है, वो गलत डायरेक्शन पे निकल जाते हैं या उसको मिसयूज करते हैं। बट हमें ये भी देख के बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पास ऐसे भी अभी जनरेशन है। बहुत बार इस जनरेशन को ना डोमिनेट किया जाता है, गलत कहा जाता है, बट जब आप जैसे स्टूडेंट आते हैं ना तो मुझे सच में एक होप दिखता है, मतलब आगे भविष्य को लेके। कि आप देखो, ये तो सब आपके पेरेंट्स के पुरखों की मेहनत है कि उन्होंने एक लेवल पे बहुत मेहनत करके एक ब्रांड बनाया होगा। जैसे आपने आपके बिजनेस के बारे में डेफिनेटली 2 मिनट हम बात करेंगे, कि आप भी बताना कि वो जनरल एक इधर उधर की बात भी होनी चाहिए तो बच्चों को पता चलेगा। लेकिन आप होने के बाद भी बेटा कितना पढ़ रहे हो, आपके 12th में भी 88 परसेंटाइल थे राइट, बरोबर, उसके मतलब उससे भी ज्यादा शायद 8 पॉइंट समथिंग। और उतना लाने के बाद आपने सीईटी में भी लाया, क्योंकि 12th में हो सकता था कहीं 12th के बेसिस पे एडमिशन होता तो पीछे गिरते, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आफ्टर बोर्ड एग्जाम भी बहुत थक चुके होते हैं बच्चे, बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके बाद तुरंत आपने पढ़ाई शुरू की और अब 99 परसेंटाइल लेके अब तो आपको जो कॉलेज चाहे वो डेफिनेटली मिलेगा। और ये मेहनत ही आपको उस लेवल तक लेके आई है। सो फिलहाल अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बिजनेस के बारे में, अकोला में क्या फेमस कैसे, तो बच्चे जान पाए, अकोला के लोग तो भी जानेंगे और महाराष्ट्र के भी जानेंगे, हम भी जरूर आएंगे पेड़े खाने, बताइए सर। हमारा एक्चुअली रेस्टोरेंट 60 to 70 years पुराना है। हम सब वही सिंधियों की जो स्टोरी है कि पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे, ओके। एंड देन जलगांव मेन कैंप था, वहां से हम लोग अकोला आए। तो सिंधियों की आपने पता नहीं वो कहानी सुनी है कि नहीं, बट हम शक्कर का काम करते थे। अच्छा। तो 1 रुपए का अगर वो शक्कर का बोरी आता था ना, तो वो 90 पैसे पे बिकती थी। ओके। और वो लॉस हम बेयर करते थे, क्योंकि जो बोरी रहती थी ना, वो 2 रुपए 3 रुपए की वापस बेची जाती थी। अच्छा। ओके, क्या बात। हम तब से तब से बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाते आ रहे हैं। एंड एक्चुअली वो हाँ तब की ही मेहनत है, फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे पिवट किया था बहुत ज्यादा। वो भी बिजनेसेस में हमने सीखा है, ओसीएम में, इन सब में, कि पिवट करते हैं बिजनेसेस, कोई पिवट करना बुरी बात नहीं है। तो पिवट किया था हमने, चाय की दुकानें खोली, फिर धीरे धीरे हमने रेसिपीज परफेक्ट करना शुरू किए। अब कोई भी सुनता है कि अरे पेड़े मिलते हैं, तो पूरा एक सेक्शन होगा हलवाई जैसा,
बट नहीं, हमारे यहाँ आई गेस 4 या 5 कुछ स्वीट डिशेस है। उन्हीं 5 डिशेस को हम चलाते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। क्या बात है, 40 साल से? क्योंकि ठीक है, वाह वाह। यस, क्योंकि आप उसको परफेक्ट कर लीजिए तो वही आपके लिए एक अचीवमेंट है ना। हाँ, कंपटीशन में ज्यादा आप करोगे और सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब करोगे, तो वैसा हमने ऑप्ट नहीं किया था। ये तो आपका कौन? एंड उसके बाद में फिर हाँ, यस, यस। हाँ, सॉरी, बत बोलिए। बोलिए ना। यस, आपका पेड़ा, मतलब पेड़ा ना, मतलब आप जो बोल रहे हो 4 प्रोडक्ट में वन ऑफ द पेड़ा हाँ है। हाँ, ओके, यस सर, प्लीज। यस। हाँ। और फिर धीरे धीरे पिवट किया कोल्ड ड्रिंक्स में। सबको लगता है कि पेप्सी कोला ही बेचते होगे, बट नहीं, हम पूरा एक सिस्टम के थ्रू फॉलो करते हुए बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स हमने क्यूरेट किए। लाइक बेसिक है कुछ, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। लोगों को नहीं चाहिए रॉकेट साइंस, लोगों को बेसिक नॉस्टैल्जिक ये चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए। क्वालिटी तो प्रोडक्ट। लस्सी हो गई, बादाम शेक हो गए, हमने उन सबको ही परफेक्ट किया। बादाम शेक भी एक्चुअली बहुत अच्छा हमारा चलता है। क्या बात है। तो वो तो मैं आप तक नहीं ला सकता, पेड़े जरूर लेके आऊंगा। बादाम शेक के लिए आप किसी दिन हमारे पास आइएगा, पक्का पक्का आऊंगा। पूरी टीम के साथ आइएगा एक्चुअली। पक्का पक्का। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वही डिस्ट्रीब्यूशन होते गया फैमिली बिजनेसेस का। तो उसमें से हमने फिर एक क्लोथिंग का भी बिजनेस शुरू किया। उसको आज 25 ईयर्स हो चुके हैं, क्या? मेंस क्लोथिंग का। तो है, ये सब ऑनगोइंग एफर्ट्स है। इन सब से बस यही पता चला कि सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है। तो मेरा दुकान पे बैठना कोई चीज नहीं बदलता है। नहीं, बढ़िया। और कोई कुछ भी बोल ले कि बेटे से। आज हम बात कर रहे थे दोस्तों, आपको बता दो, आज इंटरव्यू हमारा प्लान था। तो पार्थ ने हमें कहा कि सर हम 9:30 बजे मिलेंगे। तो फिर मैंने फोन किया, बोला भाई क्या रे पापा, चलो अपन भाई, चलो हो गए फ्री आप? तो बोले कि सर मैं दुकान पे था। तो मुझे सुन के बहुत खुशी लगा कि बहुत बच्चों को दुकान पे बैठना ऐसे ना बोर्डम लगता है, ऐसे लगता है कि घर वालों ने यार थोप दिया है। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि सर नहीं, वो मैं मेरी खुशी से कर रहा हूँ, मुझे वो भी करना है, मुझे पढ़ाई भी कर रही है, तो ये भी सुन के अच्छा लगा। सो ग्रेट बेटा, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीईटी के एग्जाम, मतलब देखो, मतलब ये डिस्कशन इसलिए हुआ थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट की, ये कहना चाहते कि भाई तुम देखो, ऐसा जरूरी नहीं, जो कुछ अलग अलग मोटिवेशन होते हैं, जिनके जो मिडिल क्लास में है या थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत है, वो बच्चे ये सोचते हैं कि सर नहीं, हमें पढ़ना है, पढ़ के जिंदगी बदलनी है। नो डाउट, डेफिनेटली वो अच्छी बात है। बट जो बच्चे का थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, उनका नहीं, घर वालों का ही, तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं हमने तो दुनिया जीत ली। बेटा ऐसा नहीं है, करो, क्योंकि वो तुम्हारे मॉम डैड की मेहनत है, पुरखों की मेहनत है, तुम तुम्हारा लाइफ खुद लिख रहे हो और तुम्हें मेहनत करनी है। सो सर बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके फैमिली को, ओके, आपके मॉम डैड को, कि वो आपने आपको इतना अच्छा कि संस्कार दिए उन्होंने। और खुश, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो जरूर कभी भी नासिक आओ तो जरूर मिलिएगा। और ऐसे ही जूनियर्स, आप भी जिंदगी में आगे बढ़ो, आप भी एक ऐसे एक चैनल पे आओ, इंटरव्यू दो और अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो। मतलब ये खास बात ये है ना कि ये जो चीज़ है ना, वो अपने चैनल पे अभी लाइफ टाइम रहेगी। मतलब शायद 10 20 30 साल बाद हम ये देखेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा कि अरे हाँ, ये से भी हमने इंटरव्यू लिए थे करके, या उस टाइम पे ये सब, मतलब चेंज तो जैसे कहा कांस्टेंट है, बट ये चीज़ है जो अचीवमेंट की तरह बन जाती है। और सर आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, 99 परसेंटाइल लेके आए, उससे ज्यादा 99.34। सो वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, आपने टाइम दिया और जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।